बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। मेरी वीडियो को पूरा देखना और फिर मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज हम अपनी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। हज़रत यूसुफ़ जेल से रहा हो गए तो शाह मिस्र ने आपको खजाने का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। आखिर बादशाह का ख्वाब पूरा हो गया और काद का ज़माना आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को हल्ला लाने के लिए मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत यूसुफ़ के भाई जब आपके पास आए तो आपने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन आपके भाई आपको ना पहचान सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको हल्ला दिया और कहा कि अगली दफ़ा जब आओ तो अपने दूसरे भाई को भी साथ ले आना, वरना मैं तुमको हल्ला नहीं दूंगा। और चुपके से उनकी रकम वापस उनके सामान में रखवा दी। आपके भाइयों ने वापस आकर जब सामान खोला तो सारी रकम देखकर बहुत खुश हुए और वालिद से कहा कि अगली दफा जब हम जाएंगे तो हमारे भाई को भी हमारे साथ भेज देना, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम मुझे अल्लाह का ऐद ना दोगे कि तुम लोग इसकी हिफाजत करोगे, उस वक्त तक मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की कि तुम सब एक दरवाजे से दाखिल मत होना। जब वो सब अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई यामीन से कहा कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और अब मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। जब उनकी वापसी होने लगी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बर्तन अपने सगे भाई के सामान में चुपके से रखवा दिया और ऐलान हुआ कि शाही कटोरा गुम हो गया है, जिसने लिया हो वो दे दे, उसको एक ऊंट इनाम में दिया जाएगा। सब भाइयों ने इनकार किया तो हुक्म हुआ कि जिसके सामान से निकले उसको रोक लो, यही सज़ा है, यही हमारे मुल्क का कानून है। फिर तमाम भाइयों की तलाशी ले गई। आखिर यामीन के सामान में से वो कटोरा निकला। इस तरह हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाई यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने देखा तो कहने लगे इसका भाई भी चोर था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना लेकिन खामोश रहे। अब सब भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उसको छोड़ दें, उसका बाप बूढ़ा है, वो परेशान होगा, हम में से किसी को रख लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की पनाह, जो चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़ूं। सब भाई परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाप को भाई की हिफाजत का यकीन दिलाया था। वो पहले ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक बेटा छीन चुके थे, अब अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। इसी परेशानी में जब वो घर पहुंचे और वालिद को सारा किस्सा सुनाया, वालिद ने सुनते ही फरमाया तुम्हारे दिलों ने ये बात गढ़ ली है, बहरहाल सब्र ही अच्छा है, उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको एक जगह जमा कर देगा। और उनसे अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में निढाल थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ऐसी बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, जाओ यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो, वो मिस्र में हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूँ। हज़रत यूसुफ़ के भाई वापस आपके पास आए और अपने घर की बुरी हालत बयान की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने घर वालों का हाल सुना तो बेताब हो गए और रहा ना गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग जानते हो कि यूसुफ़ और उसके भाई के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। भाइयों को ताज्जुब हुआ और हैरानी के साथ पूछा कि कहीं आप ही तो यूसुफ़ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैं ही यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। बेशक जो शख्स नेक ज़िंदगी बसर करता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह उसका बदला देता है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि उनके सामने उनका भाई यूसुफ़ ही है तो वो आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। आपने फरमाया कोई फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे, वो ही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। जाओ मेरा कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी बहनाई जो बेटे की जुदाई में रो रो कर जा चुकी थी लौट आएगी और फिर सबको यहाँ ले आओ। इधर काफिला रवाना हुआ। उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दी कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। आखिर काफिला पहुंच गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके सामने रखकर बेटों ने तमाम हालात अपने बाप को सुनाए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना,
آخر سب بیٹوں نے اپنے والد سے تمام گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ جب سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا اس کو دور کیا، بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ پس ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائی پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا، اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور مصر میں ہی دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، ان تمام آزمائشوں کے بعد مصر کے بادشاہ بنے تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہ لیا بلکہ خود بھی معاف کر دیا اور اللہ سے بھی ان کی معافی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنا دے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔